नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा कंपैरिजन करने वाले हैं जो आप लोगों की एक तैयारी से दो एग्जाम्स क्वालिफाई करवा सकती है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ एमपी एएसआई सूबेदार स्टेनो और एमपी पुलिस कांस्टेबल की। आप सभी लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की तो तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अगर आपका साथ देता है या आपका क्वालिफिकेशन है इस प्रकार का, तो आप एक ही एग्जाम्स की तैयारी से दो दो एग्जाम निकाल सकते हैं। आज पूरी बात करेंगे इस वीडियो में कि एमपी एएसआई से संबंधित क्या क्या चीजें मांगी जाती है और हमें क्या क्या चाहिए, तैयारी कैसे करना होता है, और दूसरा एमपी पुलिस कांस्टेबल में हम जो तैयारी कर रहे हैं उसको और कैसे मजबूत करें ताकि हमारा जो सपना है वो साकार हो सके। ठीक है, देखो आज मेरे पीछे आप देख ही पा रहे होंगे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल वर्सेस एमपी एएसआई सूबेदार। वर्सेस सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि सेम सिलेबस है, वही सारी चीजें जो कांस्टेबल के लिए पढ़ना है वही सारी चीजें एएसआई के लिए भी पढ़ना है, एक भी नया सब्जेक्ट अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि एक जैसे हैं, दोनों की तैयारी कैसे करें। चलो मैं एक एक करके कंपैरिजन करवाता हूं। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज की इस वीडियो के बाद आपका कंपैरिजन मतलब जो मैं करवा रहा हूं उसके बाद आप लोगों का ये पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर क्या किस एग्जाम में पूछा जाता है और क्या होता है। जैसे कि मैं लास्ट ईयर का अगर नोटिफिकेशन देखूं तो हुआ क्या था कि 15/9/2025 से आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू हुए थे। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात है। और 29/9/2025 तक आप लोगों के फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, और 30/10/2025 से आप लोगों की एग्जाम शुरू हो गई थी। मतलब जब से फॉर्म भरना शुरू हुए थे उसके लगभग 45 दिन बाद, 45 दिन का समय मिला था लास्ट टाइम एमपी पुलिस कांस्टेबल में, और एग्जाम शुरू हो गया था आपका। अनारक्षित के लिए 500 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए 250, और एसटी एससी वगैरह के लिए भी 250 होता है। और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर लिखा है इनके लिए 200 रुपये फीस होती है। ठीक है, और अगर हम आगे चलें तो यहाँ अगर देखें तो दो प्रकार के इसमें पद होते हैं। एक होता है आरक्षक सामान्य ड्यूटी जिसे जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल कहा जाता है, और एक होता है सर आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। एक होता है सर यहां पर पद, चलो पद के बारे में बताता हूं। यहां पर सर आप लोगों का एक होता है एसएएफ और एक होता है आप लोगों का डीईएफ या सिविल पुलिस। ये दो पद होते हैं, इन्हीं दोनों के बारे में। विशेष सशस्त्र बल को कहा जाता है एसएएफ और डीईएफ विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। क्या काम रहता है सर? पोस्टिंग एसएएफ बटालियन में होती है, दंगा हो गया उसको नियंत्रण करना है, वीआईपी की कोई सुरक्षा हो गई, विशेष ऑपरेशन हो गया, उसके लिए सर आप एसएएफ चुनते हैं। और अगर डीईएफ में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एफआईआर, गश्त, जांच, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था संभालना ये आपका काम रहेगा। सर अगर यहां बात करें तो एसएएफ में जनता से सीधा संपर्क आपका कम होता है क्योंकि मेन काम पे ही आप लोगों को जो है बुलाया जाता है, और यहां पर जनता से रोजाना आपका संपर्क होता रहता है। कहीं आप अपनी ड्यूटी पर ट्रैफिक का कंट्रोल कर रहे हो या कहीं आपकी ड्यूटी लग गई है जहां पर आपकी ज़्यादा भीड़ हो रही है, कानून व्यवस्था संभाल रहे हो, कोई जांच है, गश्त है, एफआईआर है, उसमें आपकी ड्यूटी लगती है। ठीक है, चलिए सर और आगे बढ़ते हैं। तो ये दो प्रकार के आप लोगों के कांस्टेबल में पद होते हैं। अगर इनको देखा जाए तो आरक्षक जो जनरल ड्यूटी होता है सर जीडी, इसकी अगर बात करें, देखिए ये टोटल वैकेंसी थी जो लास्ट टाइम 7,500 आई थी, और अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको बांट दिया गया था। हालांकि इस पर अभी कोई चर्चा करने से मतलब नहीं है क्योंकि आगामी जो आ रही है वो भी 7500 पद रहेगी, लेकिन वैकेंसीज किसी में कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर, और ये इतनी टोटल 7500 वैकेंसी आई थी जो अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार बटी थी। ये था सर आपका एसएएफ। एसएएफ में केवल पुरुषों उम्मीदवार के लिए ही वैकेंसी थी, और अगर देखा जाए तो टोटल ये वैकेंसी आपकी 700 वैकेंसी थी। सर उसके बाद आता है आप लोगों का एसएएफ को छोड़कर मतलब डीईएफ जो जीडी है, इसमें टोटल 6800 वैकेंसी थी, और ये महिला पुरुष सब भर सकते थे इसमें फॉर्म। ओके, इसके बाद सर अगर हम बात करें इसमें कितनी वेतन मिलता है आरक्षक जीडी के लिए, तो ये आपका बेसिक पे 19,500 से 62,000 तक आपको सैलरी इसमें मिलती है। मध्य प्रदेश में एक रूल है, पहले साल 70%, फिर 80%, फिर 90%, फिर 100%, तो कहीं चौथे साल में जाकर आपको पूरी सैलरी मिलती है। ऐसा नया जो रूल काफी टाइम से चल रहा है, हो सकता है वो जल्द छुटकारा मिले या मिल गया हो तो और अच्छी बात है। सर अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? भैया अगर आप लोगों के पास 10वीं या 12वीं है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते, 10th है या 12th है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो 8वीं कक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण हैं
तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलिए सर, ये तो हो गया हमारा क्वालिफिकेशन। यहां पर आयु सीमा की बात करें तो सर 18 साल से 33 साल तक आप लोगों की आयु सीमा मांगी जाती है। ये उन सभी लोगों के लिए जो सामान्य वर्ग में आते हैं, अदर स्टेट वाले भी यही है ना। और इसमें जो है एसटी एससी वर्ग के जो लोग हैं उनको 5 वर्ष का इसमें छूट मिलती है, और ओबीसी के लिए भी 3 वर्ष का छूट मिलती है। अभी मैं कांस्टेबल का करवा रहा हूं, लेकिन यहां जब ये मैंने पोस्टर बनाया था तो इसमें एएसआई का भी लिखा हुआ है। एएसआई सूबेदार भी 18 से 33 होती है, 5 साल की छूट यहां मिलती है एससी एसटी में, 3 वर्ष की ओबीसी में। ठीक है, तो कुल मिलाकर एसटी एससी वाले अगर 38 साल तक के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और ओबीसी वाले 33 से 3 साल और जोड़ लो 36 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। चलो सर, और अगर हम आगे बढ़े तो यही जो एज के बारे में यहां लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऊपर हाईलाइट की हुई है कि मेरे भाई 29/9/2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, मतलब न्यूनतम 18 के हो जाए, और मैक्सिमम जितनी आयु आपकी है ये कैटेगरी अनुसार उतनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये 29 तारीख क्यों दी थी पता है? क्योंकि ये फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। तो फॉर्म जो आपके 15-20 दिन भरे गए थे उसमें आखिरी तारीख जो थी, उस आखिरी तारीख तक अगर आप 18 साल के हो जाते हो, या आखिरी तारीख तक अगर आप 33 या 36 साल से ज्यादा के नहीं होते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, अगर आखिरी तारीख तक हो जाते हो तो। ठीक है, किसी किसी का होता है ना, मेरा बर्थडे तब आ रहा है सर, मैं तब 18 को हो जाऊंगा, तो इसके लिए है। चलिए और आगे बढ़ते हैं सर। इस बार की भी जो नोटिफिकेशन आएगा तो आखिरी तारीख जो रहेगी फॉर्म भरने की उस दिन आखिरी रहेगा। सर इसमें क्या क्या प्रोसेस रहती है? स्टेज वन का मतलब आपका सीबीटी लिखित परीक्षा होती है सर, 100 नंबर का पेपर होता है, एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन होते हैं। दूसरा स्टेप होता है सर इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, आपको भागना होता है, आपकी रनिंग होती है, लंबी कूद होती है, गोला फेंक होता है ना, हाइट वगैरह आपकी नापी जाती है। 100 नंबर का ये भी होता है, क्योंकि अब पिछले साल से आप लोगों का जो है नंबर फिजिकल के और रिटर्न दोनों के जुड़कर दोनों का जो टोटल आता है उसको 200 में से कंपेयर करके आपको जो है मेरिट बनती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं स्पेशली बात करूंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए यहां पर, जो भी आप कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। स्टेज 3 होता है मेडिकल परीक्षण, आपकी मेडिकल जांच होती है ना, क्वालिफाई होता है सर, आप पास हो जाओ खाली। फिर होता है स्टेज 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कर लो आपकी नौकरी पक्की। ठीक है, अगर आप इन सब चारों जो है स्टेप से गुजर जाते हैं तो फिर आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। चलिए सर और आगे बढ़ जाते हैं। सर यहां पर हमारा जो सिलेबस रहता है, वैसे तो एग्जाम में और आप लोगों के सिलेबस जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें यह दिया होता है कि सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 प्रश्न 40 नंबर के, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 नंबर 30 प्रश्न, विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 प्रश्न 30 नंबर के लिए। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो रियलिटी ये है मेरे भाई कि रीजनिंग के आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं 45 क्वेश्चन, और मैथ्स के आप लोगों को देखने को मिलते हैं 15 से 17 क्वेश्चन। कुल मिलाकर दोनों का वेटेज 60 से 65 नंबर का हो जाता है। 45 और 15 कितना होता है? 60 हो जाता है ना। इसके अगर 2 एक क्वेश्चन बढ़ जाए तो आप इधर मान लो, और अगर मान लो इसके बढ़ गए तो 45 से इसके थोड़े से कम हो जाए तो आप कम से कम 60 तो मानकर चलिए। 60 नंबर तो आप लोगों का 60% आप लोगों का सीधा सीधा नंबर जो है मैथ और रीजनिंग दिलाता है। उसके बाद जो आपके बचे हुए 45 और 15, 45 5 50 10 60 हो गए, 40 नंबर जो बचते हैं ना वो आपके जीके और साइंस के पूछे जाते हैं। तो साइंस के जीके के आपको समथिंग 20 क्वेश्चन या 20 + 5 कर लीजिए, या हो सकता है इधर मैथ्स के थोड़े बहुत और बढ़ जाए। मान लो मैथ्स के अगर हम 20 कर लें, क्योंकि अलग अलग वेटेज हो सकता है, किसी में अगर आपको 15 पूछे, किसी में 20 पूछ ले, किसी में 17 पूछ ले। रीजनिंग में कभी 40 पूछ ले, कभी 42 पूछ ले, मैक्सिमम 45 तक भी गया है, इसलिए मैंने ये वेटेज बताया। और साइंस के आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तो मानकर चलिए, 15 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं। तो ये टोटल आपका सिलेबस रहता है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। 2 घंटे का समय मिलता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। और ध्यान रखना, अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन आगामी आने वाली एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, इसलिए तैयारी इस लेवल की करना है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो तो भी हमारे नंबर इतने अच्छे आ जाएगी सर हम बाहर ना हो पाए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आप लोगों का फिजिकल होता है, जिसमें ऊंचाई आपकी नापी जाती है 5 इंच 6 इंच 5 फीट 6 इंच अगर आपकी ऊंचाई है। पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए फिट हैं। महिला के लिए 153 सेंटीमीटर। अच्छा, रिलैक्सेशन भी मिलता है। एक बार जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा, अभी मोटा मोटा बता रहा हूं खाली कि आपको खाली एक कंपैरिजन हो जाए। पुरुष के लिए सर 81 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद चाहिए, मतलब 86 सेंटीमीटर आपका मैक्सिमम होना चाहिए।
पुरुष के लिए सर दौड़ 800 मीटर, समय होता है 2 मिनट 30 सेकेंड का। महिला के लिए 800 मीटर, समय होता है 3 मिनट 30 सेकेंड का। लेकिन फिर वही, अगर आप यहां पर फिजिकल के 100 नंबर होते हैं तो 100 नंबर में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, उसके लिए फिजिकल का ये टाइमिंग मायने नहीं रखता। आप जितना जल्दी टाइमिंग लेके आओगे, 2 मिनट में, 2 मिनट 5 सेकेंड में, 2 मिनट 10 सेकेंड में, 2 मिनट 20 सेकेंड में अगर आपकी टाइमिंग आती है तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलते हैं। हर एक टाइमिंग पर आपको जो है अंक दिए जाते हैं कि अगर आप इतने मिनट में अगर अंदर आ गए तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, इतने मिनट में आए तो इतने नंबर मिलेंगे। तो रनिंग अगर आपकी बहुत शानदार होती है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर 100 में से कोई 90 नंबर आ रहे क्या, लेकिन लोग लाए हैं, 90 भी लाए हैं, 95 का भी फिजिकल उन्होंने बनाया है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है इसी आधार पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिजिकल का नंबर कभी नहीं कटता है। फिजिकल अगर 100 में से आप अगर 90 ले आते हो, 85 ले आते हो, 80 ले आते हो तो पूरे पूरे जुड़ेंगे। और रिटन एग्जाम में क्या होता है कि सर नॉर्मलाइजेशन है, जेड फॉर्मूला है, टी स्कोर है, ये नंबर कहीं ना कहीं घटने के चांसेस रहते हैं। तो हो सके उतना आप फिजिकल के ऊपर अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, थोड़ा 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 रोज अपना स्टेमिना बनाएं। और ये जो है अभी से अगर तैयारी शुरू करोगे तो मुझे लगता है, क्योंकि बाद में समय मिलता नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। महिलाएं 800 मीटर 3 मिनट 30 सेकेंड, इनके लिए भी सेम लागू होता है कि आप भी फास्ट करेंगे। लंबी कूद की बात करें तो पुरुष 13 फीट कूदेंगे, महिला 10 फीट कूदेगी। गोला फेंक की बात करें जिसे शॉर्टपुट कहा जाता है, पुरुष 7.260 किलोग्राम के 16 फीट फेंकना है आपको, इसके इतना वजन रहेगा। महिला को 4 किलोग्राम का वजन है तो 12 फीट आपको फेंकना है, ठीक है। चलिए ये हो गई फिजिकल की बात। अब आते हैं सर मेन कंपैरिजन पर। ये तो कांस्टेबल की बात हो गई, अब बताओ सर एएसआई के बारे में। ध्यान से मेरी बात को बस सुनिएगा। एएसआई का जब नोटिफिकेशन आया तो 3/10/2025 से फॉर्म भरना शुरू हुए और 17/10/2025 तक फॉर्म भरे गए थे। कितने दिन दिए थे? लगभग 14 दिन, 15 मान लो, 15 दिन आपको मैक्सिमम फॉर्म भरने के दिए थे। और सर एग्जाम कब थी आपकी? 10/12/2025, मतलब 10वें महीने में आपने फॉर्म भरा और 12वें महीने में आपका पेपर हो गया, 2 महीने के बाद। 2 महीने भी क्यों हुए पता है? क्योंकि बीच में कांस्टेबल का पेपर चल रहा था, आपका पेपर चल रहा था ना कांस्टेबल का, तो वो होने के बाद एक आध और एग्जाम शायद बीच में हुआ था, उसके बाद आपका ये एग्जाम हुआ, तो उस वजह से। बाकी 2 महीने भी 60 दिन होते हैं, मैक्स टू मैक्स 50 से 60 दिन आपको दे सकता है, ठीक है। वही फॉर्म भरने के सेम पैसे लगते हैं इसमें भी 2 प्रकार के पद होते हैं, एक होता है सूबेदार अनुसचिवीय और एक होता है सहायक उप निरीक्षक, है ना। सहायक उप निरीक्षक को कहा जाता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और सूबेदार ये आप लोगों का एएसआई जैसा ही पद होता है, लेकिन काम दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें, ये टोटल इनकी पोस्ट थी जब सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक सामान्य शाखा, तो इनकी 90 पोस्ट आई थी। इसके अलावा अगर देखें तो सर ये देखिए विशेष शाखा के लिए 10 पोस्ट आई थी, और उसके आगे अगर हम देखें अनुसूचिवीय सामान्य शाखा के लिए, फिर से ये सहायक उप निरीक्षक की बात कर रहे हैं, 110 आई थी। और सहायक उप निरीक्षक मैदानी इकाई के लिए 220 पोस्ट आई थी। और सर यहां पर एक है सहायक उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 55 पोस्ट आई थी। और ये लास्ट होगा शायद सहायक उप निरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग के लिए 15 आई थी। तो आपको शायद इनको पोस्ट प्रेफरेंस में भरना था, और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें क्या क्या पोस्ट भर सकते हैं ये आपको तय करना था। आगे बताता हूं क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे सूबेदार की अगर आप तैयारी करते हैं, सूबेदार की अगर आपकी जॉब लगती है, तो आपको वेतनमान जो है वो 36,200 से 1,14,800 रुपए तक वेतन आपका हो सकता है। मैक्सिमम सैलरी कभी नहीं देखना है, क्योंकि ये सैलरी आपको मिल सकती है बाद में, अभी आपको मिनिमम मिलती है ना। यहाँ लिखा हुआ 36,200, तो आपकी शुरुआत कम से ही होती है। कांस्टेबल वालों को भी कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, 15-17 हज़ार से शुरू होती है आई थिंक, और धीरे 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 बढ़ती है फिर आपकी। सहायक उप निरीक्षक की अगर बात करें तो 19,500 से 62,000 तक इसकी सैलरी रहती है। जैसा शायद मैंने ये की है, आपको सैलरी शायद एमपी पुलिस कांस्टेबल में थोड़ा सिमिलर मिलता जुलता है, ठीक है सर। ये तो इनकी सैलरी की बात हो गई, और आगे चलते हैं सर। इसमें जो पद होते हैं ना, सूबेदार के अंदर होता है सामान्य शाखा और विशेष शाखा, जिसके बारे में हमने बात की। सहायक उप निरीक्षक के अंदर सामान्य शाखा, मैदानी इकाई, विशेष शाखा और अपराध अनुसंधान विभाग ये होते हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, अगर आप सूबेदार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए सर आप लोगों का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टेनोग्राफी, टाइपिंग एवं ऑफिस का काम होता है। और अगर आप सहायक उप निरीक्षक के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऑफिस प्रशासन, रिकॉर्ड एवं फाइल का प्रबंधन आपको करना होता है।
ठीक है, यहां मतलब दोनों में ऑफिस वर्क दिख रहा है। योग्यता की बात करें तो सर अगर आप 12th पास हैं, स्टेनोग्राफी प्लस कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, आप अगर कोई कंप्यूटर का आपके पास क्वालिफाई कर रखा है, डिप्लोमा वगैरह है, डिग्री वगैरह, वो स्टेनोग्राफी मतलब वही सीपीसीटी में आप लोगों का जो टाइपिंग होता है ना वो, और साथ ही में 12वीं पास आप होने चाहिए, ये आपकी योग्यता है। और अगर आप सहायक उप निरीक्षक बनना चाहते हैं तो 12th पास होने चाहिए। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन मतलब कंप्यूटर में आपका कोई डिग्री डिप्लोमा हो, पीजीडीसीए, डीसीए, सीपीसीटी वगैरह, बीसीए हो, बीएससी हो, या फिर आप लोगों का डिप्लोमा हो, सीओपी हो, सीपीसीटी हो, इनमें से अगर कोई एक है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब यहां ज्यादातर लोगों के क्वालिफिकेशन मैच हो जाते हैं कि सर जो ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं वो कभी अपना बैकग्राउंड अगर साइंस ले ले, कंप्यूटर साइंस वाला या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंजीनियरिंग, या ऐसा कोई जिन्होंने 1 साल का सीपीसीटी या पीजीडीसीए, डीसीए कर रखा है, तो वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th के साथ ये चाहिए। अच्छा, लास्ट में लिखा है कार्य का प्रभार, तो अधिकारियों के स्टेनो एवं डॉक्यूमेंट का कार्य होता है सूबेदार के पास, और कार्यालय संचालन, रिपोर्ट एवं प्रशासनिक कार्य का काम होता है सहायक उप निरीक्षक का। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार और क्लियर करवा देता हूं। सूबेदार के लिए चाहिए सर 12th, कंप्यूटर डिप्लोमा, सीपीसीटी, 100 वर्ड पर मिनट का स्टेनो। ठीक है, ये आपका अगर है तो आप सूबेदार के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ये नहीं है और अगर आप एएसआई के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 12th, कंप्यूटर डिप्लोमा और सीपीसीटी, ये अगर आपके पास है तो चलेगा। सीपीसीटी की जगह मैंने आपको बताया उसके अदर ऑप्शन क्या क्या है ना। आपका अगर ग्रेजुएशन है सीएस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, तो आप इसके लिए इंजीनियरिंग वगैरह के लिए भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी और जब नोटिफिकेशन आएगा तो और बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अभी आपको इसका सिलेबस देखना है तो मैंने वही सिलेबस जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में बताया था वही यहां पर है। वही सर आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस आता है। वही रीजनिंग 40 से 45 नंबर का, वही आपका मैथ्स 15 से 20 नंबर का, जीके आपका 20 से 25 से 30 नंबर का, और बाकी बचा हुआ आपका साइंस आ जाता है 15 से 20 नंबर का। सेम सिलेबस, सेम सब कुछ, और पेपर का लेवल भी सेम ही होता है लगभग। आप अगर हमने सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं यूट्यूब पर, और हम अभी भी कंटिन्यू आप लोगों की क्लास यूट्यूब पर ले रहे हैं, तो आप आइए कभी देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि सर एमपी एसआई का इतना अच्छा लेवल है कि एएसआई का इतना अच्छा लेवल, आपको लगेगा कांस्टेबल का बेहतर लेवल है। कांस्टेबल के सच में क्वेश्चन अच्छे आए थे, लेकिन एएसआई और सूबेदार या एसआई में बहुत आराम से और कम अच्छे ही क्वेश्चन आए थे। आराम से आप कर सकते हो। अगर आपका लक्ष्य है कि सर नहीं मुझे कांस्टेबल नहीं, मुझे कांस्टेबल सैल्यूट करे ऐसा पद पर जाना है, तो वो है एएसआई। उसके लिए सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बाकी मेहनत आपकी वही लगेगी जो आप कांस्टेबल में करोगे। ठीक है, चलिए सर और आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ इनका जो सीना वगैरह नापा जाता है, सॉरी सीना नहीं, इनमें ऊंचाई नापी जाती है। सूबेदार के लिए सर पुरुष को 162 सेंटीमीटर और महिला को 152 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई होनी चाहिए। सहायक उप निरीक्षक के लिए पुरुष 162 और महिला भी 152 आप लोगों का सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो ये इनकी ऊंचाई हो गई। शारीरिक मानदंडों में इस तरह में कोई छूट नहीं है भाई, यही आप लोगों का फाइनल रहेगा। ठीक है, इनमें बाकी और कोई शारीरिक नहीं पूछा जाता कि रनिंग वगैरह या सीने का जो है फुलाव वगैरह, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली होता है। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए परफेक्शन एकेडमी आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम से लगाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा था यार वैकेंसी कभी भी आ सकती है, इसलिए हमने पिछले ही महीने आप लोगों का कोर्स लॉन्च किया। एमपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है सिपाही बैच, और एमपी एएसआई सूबेदार स्टेनो का कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है दरोगा बैच। अगर आप चाहते हो कि परफेक्शन एकेडमी के साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर ले, लास्ट टाइम एएसआई और कांस्टेबल में आप लोगों ने देखे बहुत सारे ऐसे होनहार विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छा रिजल्ट परफेक्शन एकेडमी कोचिंग संस्थान से रहा है। एएसआई में भी रहा है, एएसआई में, कांस्टेबल में, सभी में रहा है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में तो पहली रैंक, ऑल एमपी का पहली रैंक जो था सुनील मीना जी, वो परफेक्शन एकेडमी के अभ्यर्थी रहे हैं। 5वीं रैंक और 8वीं रैंक के भी ऑल एमपी के जो रैंक रही है वो परफेक्शन एकेडमी के अभ्यर्थी की रही है। ऐसे ही आप भी अपनी बहुत शानदार रैंक ला सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि आप मेरा कोर्स खरीदोगे तभी आपकी रैंक आएगी। जरूरी ये है कि आप जहां से भी पढ़ें पूरी शिद्दत, ईमानदारी से बेहतरीन कंटेंट पढ़ें। आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप कोर्स से पढ़ सकते हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। अपनी ईमानदारी अपने साथ होती है, इसलिए अपनी ईमानदारी से अगर आप मेहनत करोगे, इसी साल आपको वर्दी मिलेगी, इसी साल आपको नौकरी मिलेगी।
ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो 799 इसकी कंप्लीट फीस है। आप ASI वाला बैच ले सकते हैं जिसमें अभी लाइव कोर्स चल रहा है, VOD पूरा पास में साथ में मिला हुआ है। इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें हम फ्री दे रहे हैं। अभी हमने PYQ के टेस्ट बना दिए और PYQ के सारे टेस्ट आप लोगों को फ्री दिए जा रहे हैं। 20,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मटेरियल आपको दिया गया है। आप लोगों का एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसकी क्लास शीट डाल दी जाती है मैथ और रीजनिंग की, ताकि आप उसको बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। और ऐसे ही अनोखे अनेक आप लोगों के क्विज हैं, आप लोगों की बहुत सारी चीज जो है हम YouTube की PDF जितनी भी क्लासेस की होती है वो एप्लीकेशन में डलवा रहे हैं। बहुत सारी चीज आप लोगों के लिए एप्लीकेशन में है। ये सिपाही बैच है जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच है। बहुत सारे लोग इसको बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं या चाहते हैं कि सर मेरी तैयारी तो लगभग कंप्लीट है, लेकिन मैं चाहता हूं सर कि इस बार मेरा ये कुछ पॉइंट से या नंबर से सिलेक्शन ना रहे, मैं बेहतर और तैयारी करना चाहता हूं, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 8 जून से ये बैच शुरू हुआ है। बहुत ज्यादा कंटेंट अभी नहीं निकला है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पुलिस कांस्टेबल, ASI, SI और तमाम एग्जाम्स, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप व्यापम फाउंडेशन जो है सामान्य संयुक्त अहर्ता परीक्षा वो वाला बैच ले लीजिए। उसमें सेम कंटेंट चल रहा है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी सभी, ठीक है। और साइंस की तो क्लास ये भी शुरू हुई है नई, क्योंकि अब पता चला कि पुराना सिलेबस रहेगा, तो साइंस की तो अभी आज से ही शायद क्लास शुरू हो रही है। बेहतरीन तरीके से आप लोग जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए, बाकी सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ये रहा हेल्पलाइन नंबर 9755073660। कोई भी परेशानी प्रॉब्लम आए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर हम आप लोगों के लिए बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं। रोज सुबह 11 बजे MP GK की जिलावार सीरीज विशाल सर आपको पढ़ा रहे हैं। रोज दोपहर 3 बजे से साइंस की क्लास आप लोगों की शुरू हो चुकी है। रोज शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास आप लोगों की लग रही है, MPSI और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 स्पेशली। रात को 8 बजे मैथ्स की क्लास ले रहे दीपक पाटीदार सर, और रात को 9 बजे मेरी क्लास होती है रीजनिंग की। सारी क्लास ऑन टाइम आप लाइव जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए, तो आज मैंने जितनी आपको इंफॉर्मेशन दी वो आपको कैसी लगी, आप एक कमेंट करके मुझे छोटा सा जरूर बताइएगा। क्या मेरी इस वीडियो के बाद आपका डाउट क्लियर हुआ? और हुआ तो अब आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और यहां पर जो मैंने दोनों बैच बताया, आपको दोनों भी लेने की जरूरत नहीं, कोई एक लेंगे ना तो भी दोनों की तैयारी हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जितनी भी PDF और जो आप लोगों की ऑफिशियल अपडेट होती है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाया करती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से सीधा जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, और कोई जानकारी है जो मेरे द्वारा दी गई और अधूरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, बाय बाय।